ये आज बालिका निकेतन में आप आए तो क्या वजह रही है? देखिए, आज हालांकि सीएम साहब के रेजिडेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें बच्चे जो कोविड की वजह से जिनके माता पिता नहीं रहे उनके लिए सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। लेकिन अभी दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और आज लास्ट वर्किंग डे था और यहाँ एक बालिका जो एमपी से आई हुई है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और डिप्रेशन में थी, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा उस प्रोग्राम को छोड़ करके। और यहाँ सारी ही यूनिट्स उस बच्ची को सपोर्ट देने में लगी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकुनाज रह रहे हैं, या लेकुना ना कहूँ लेकिन कुछ मान्यता, जैसे वहाँ एमपी की जो CWC है रतलाम की, वो उस बच्ची को लेने से इनकार कर रही है और बच्ची वापस वहीं जाना चाहती है। बच्ची की कोई पेरेंट्स नहीं है, दोनों की डेथ हो चुकी है, कोई दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये वहाँ पर रह कर के पढ़ाई करना चाह रही है। अभी मैंने उस बच्ची की मार्कशीट देखी है तो बच्ची को हर सब्जेक्ट में A ग्रेड मिला हुआ है, यानी बच्ची इंटेलिजेंट ज़रूर है। तो हम उसको इस डिप्रेशन में नहीं छोड़ सकते, हम उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। इस वजह से मैं यहाँ आई और आज मैंने अभी बच्ची से जब बात की तो बच्ची ने अपनी मंशा पूरी जाहिर करी कि मुझे वापस रतलाम भेज दीजिए। और जब वहाँ से भीलवाड़ा CWC के ऑर्डर से वो यहाँ रह रही है, जब भीलवाड़ा CWC से बात की तो उन लोगों ने सीधा बताया कि मैडम हमने रतलाम भेजा था, लेकिन उन लोगों ने इस बच्ची को वापस लौटा दिया और उसको कोई रखने को तैयार नहीं है। हालांकि उस बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट्स रतलाम के हैं, उसका आधार कार्ड रतलाम का बना हुआ है और बच्ची जिस गृह में रह करके आई है वहाँ की भी उसने अपनी काउंसलिंग में बताया है। तो हमने फिर आज मैं राजस्थान बाल आयोग से हूँ तो मैंने MP बाल आयोग के सदस्य से बात की अभी, और उनके द्वारा कहा गया कि मैं अभी तुरंत प्रभाव से वहाँ के CWC रतलाम के CWC चेयरमैन से बात करके आपको बताते हैं। और अभी मेरे पास रतलाम CWC चेयरमैन का फ़ोन भी आ गया है, मेरी बात हो गई है, मैं उनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर रही हूँ और वो उस बच्ची को रखने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक हम उनको पूरी रियलिटी नहीं बताएंगे तब तक बच्चे का पूरी तरह से प्रोटेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। ये बताइए, इस बच्ची के अलावा कितनी बच्चियां और हैं जो यहाँ पे इस तरीके से? बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ कलकत्ता की बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स के लिए वो बता रही है बच्ची कि मैं रेलवे स्टेशन पर ही रहती हूँ। तो मैंने यहाँ की CWC और यहाँ की चाइल्डलाइन को बोला है कि आप GRP कोलकाता की से आप बात करें और उसके पेरेंट्स को वहाँ पर उसका आइडेंटिफाई करवाएं। जब वो मिल जाती है तो हम यहाँ से बच्ची को, क्योंकि देखिए बच्चे का प्रोटेक्शन जब ही है जब आगे उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन का रास्ता बना करके रखें। जब वहाँ से यस होगा तभी बच्ची को यहाँ से मूव किया जाएगा। उस बच्ची से भी बात की है और एक बच्ची जबलपुर की है, जबलपुर के लिए भी हमने यहाँ के CWC को बोला है कि आप वहाँ की GRP से भी बात करें, क्योंकि वो भी रेलवे स्टेशन पर ही रहना बता रही है। और एक UP की बच्ची है, UP वाली की भी माता से अभी बात कर ली है, क्योंकि माता उसको शुरू से रखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो किसी लड़के के साथ पलायन करके आई है। तो लेकिन उस माता से बात हुई, माता एग्री हो गई है उसको रखने के लिए, लेकिन उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो उन्होंने बस यही परेशानी अपनी जाहिर की है कि मैं वहाँ आकर के नहीं रह सकती, लेने नहीं आ सकती। तो हमने वहाँ की CWC से बोला है कि आप इसकी केस दर्ज करके और आप उस बच्ची को, आपके थ्रू हम उस बच्ची को उसके पेरेंट्स तक हैंड ओवर करवाएंगे। तो बच्चे का प्रोटेक्शन, कई बच्चियाँ दूसरे स्टेट्स की रह रही हैं, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाना ये हो सकता है। अभी कितनी टोटल बच्चियाँ यहाँ हैं? अभी क्योंकि यहाँ पर पूरे डिवीज़न स्तर पे है तो उसमें कोटा नागौर है, भीलवाड़ा है, टोंक है और अजमेर है, इसको मिलाकर के 53 के करीब बच्चियाँ हैं। और जिसके लिए हम लोगों ने अभी बात की है कि जितना हो सके इसको आप होम में से बच्चियों को उनका घर दिलाइए, क्योंकि बच्चों का ख़ास डेवलपमेंट, जो रियल डेवलपमेंट होता है वो एक परिवार में ही हो सकता है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमें 2 या 3 साल के बच्चे, 4 साल के जो शिशु गृह के दिखे, उनके अगर पेरेंट्स हमें नहीं मिलते हैं तो उनको एक परिवार दें, उनको अडॉप्शन में उनको भेजा जाए लीगल फ्री करके। नहीं, कुछ बच्चे थे जो 7-8 साल की छोटी बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरा भी उनको सजेशन है कि हम ऐसे होम में इनको ट्रांसफ़र करें जिस तरह से अजमेर, जयपुर में जो बालग्राम बना हुआ है SOS, जिसमें एक परिवार की तरह उनको रखा जाता है, एक माता होती है उनकी, और उनको पूरा एक किचन और घर की तरह माहौल दिया जाता है। तो उन बच्चों को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन पहले उनकी केस स्टडी ली जाएगी, उसके बाद ही उनको ट्रांसफ़र किया जाए। एक प्रकरण और मसूदा से आया था यहाँ पर, जो 3 साल की बच्ची का बाल विवाह आटे साटे में करने का था, जिसकी पिताजी की शिकायत आई थी। वो नहीं चाह रहा था कि उसकी बच्ची का विवाह हो और उसकी माता जबरन उसका विवाह कर रही थी आटे साटे के चक्कर में। तो उसको भी यहाँ पर SDM साहब ने हालांकि उसको पाबंद करवाया और बंद पत्र भी उससे लिखवा करके ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद पीछे से खबर ये मिली थी कि शायद वो छुप करके उसका फेरे डलवा रहे हैं।
तो इस बात के ऊपर हमने CWC अजमेर से भी बात की थी और यहाँ की चाइल्ड लाइन से भी, और चाइल्ड लाइन को ये कहा था कि आप बराबर मॉनिटरिंग रखें क्योंकि ये फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने बराबर मॉनिटरिंग की हुई है और इनको हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि छुप करके उसका विवाह कर दिया गया है तो आप उसकी माता को फौरन अरेस्ट करवाएं, क्योंकि जिसके नाम से बंद पत्र भराया गया है, जो डिक्लेरेशन लिया गया है, उन सबको अरेस्ट करवाइएगा, जिससे कि ये एक बार अगर इस तरह का कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो आगे हमें बाल विवाह रोकने में बहुत सहायता मिल सकती है। तो हमारी पूरी टीम बराबर काम कर रही है। कमीशन के पास ये सारे शिकायतें आई थी तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कर्तव्य है कि वो इन जितनी भी यूनिट्स हैं जो बच्चों के वेलफेयर पे काम कर रहे हैं उनके नेटवर्क बना के रखें, उनकी मॉनिटरिंग करें और जहाँ जो परेशानियाँ आएँ उसमें सरकार जहाँ तक मदद कर सकती है वो उसकी